Hello students, today we'll be starting with chapter 1 of Resolution, the Thief's Story. So it is a very interesting chapter and I'll do the reading part also for you people and I'll be explaining you the chapter also. All of you please be attentive, and if you have any problem please ask your queries in the comment section, and if you understand the chapter also then also you will write yes ma'am understood in the comment section, because I'll be sharing this video through a YouTube channel with you people. So we start with our chapter 1, the thief's story. The story starts, actually we have two characters in the story, one is Anil and one is Hari. Okay, so we start with the story. All of you be attentive and listen carefully. I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. ठीक है, तो ये हरी की एक ऑटोबायोग्राफी है. हरी ये बात बता रहा है अपना जो भी उसने अपने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं उसके बाद में, और वो कह रहा है कि मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी जब मैं पहली बार किससे मिला, अनिल से मिला, और तब तक मैं एक बहुत ही फेयरली सक्सेसफुल थीफ था. मतलब मैं 15 साल की उम्र में भी मैं एक बहुत अच्छा चोर था, है ना, बहुत अच्छे से चोरियाँ बोरियाँ करता था. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I was sure I would be able to win the young man's confidence. Of course वो चोर है तो उसको क्या करना है, उसको सारा दिन एक ऐसा आदमी ढूंढना है जिसको वो फूल कर सके और फूल करके उसको वो चूना लगा के भाग सके. तो अनिल जो है, जब वो पहली बार अनिल से मिला हरी, तब अनिल क्या कर रहा है, एक रेसलिंग का मैच देख रहा था. और मैच देखते वक्त सबसे पहले हरी ने उसको देखा तो वो क्या, एक लंबा थोड़ा दुबला पतला सा व्यक्ति और मैच देख रहा था. और उसके मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनका चेहरा ही अच्छा होता, तो उनके चेहरे से पता चल रहा था कि ही इज़ एन ईजी गोइंग गुड मैन. तो एक्चुअली में जो खुद अच्छा होता है उसको सब अच्छे लगते हैं, तो ऑफकोर्स शक नहीं करेगा किसी पे, तो वो हरी के लिए ईजी होगा उसको मतलब है ना, उसको अपनी बातों में फंसा के और फिर उसको लूट करना या उसके चोरी करना जो भी. अब उसको बात स्टार्ट करने के लिए हरी को कुछ तो चाहिए ना, एक अनजान आदमी से जब भी हम बात करेंगे. अब वो रेसलिंग का मैच देख रहे हैं तो हरी उसके पास जा रहा है. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अब हरी को क्या एक टेक्निक है कि वो सामने वाले को थोड़ा चढ़ाता है, मक्खन लगाता है. मक्खन लगाने से क्या होता है, ऑफकोर्स अपनी तारीफ़ सुनना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है. तो जब कोई हमारी तारीफ़ करता है वो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा लगता है ना. जो हमें हमारी तारीफ़ करता है वो हमें हमेशा अच्छा ही लगेगा. तो हरी की ये टेक्निक थी कि वो फ्लैटरी करके जो है फ्रेंड्स बनाता है. तो वो हरी को बोल रहे हैं, अब पहले ही पैराग्राफ में उसने हमें हरी के बारे में अनिल के बारे में बताया वो कैसा है, वो दुबला पतला है. और वो उसको क्या बोल रहा है कि यू लुक लाइक अ रेसलर, है ना. एक दुबले पतले आदमी को आप ऐसे बोलो कि तुम एक रेसलर जैसे लग रहे हो, तो ये कितनी मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि, है ना, मैं तुम्हारी बाई चांस तुम्हारी एक हिंदी की क्लास लो और तुम बोले मैम आप हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो वो तो सीधी सी बात है कि तुम बकवास ही कर रहे हो ना. मैं हाउ कैन आई टीच यू हिंदी, दैट्स द सेम पर्पस हियर. So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और हरी, अब जो अनिल है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ निकला और वो उसको बोल रहा है कि इवन यू लुक लाइक अ रेसलर. और अब तुम खुद सोचो कि जो हरी है वो एक 15 साल का लड़का है, वो खुद कह रहा है उस टाइम में बहुत दुबला पतला था, तो एक 15 साल के छोटे से, अब तुम सब ऑलमोस्ट 15 साल के एज पर, मैं तुम ऐसे बोलूँ कि लुक लाइक अ रेसलर, तो हाउ फनी इट इज़. तो उसकी जो चोट थी वो उसके ऊपर ही लग गई. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. अब इसको तो अपनी बात संभालनी थी, फिर तो इसने अपनी बात संभालते हुए कह दिया कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ. व्हाट्स योर नेम. अब अनिल उससे उसका नाम पूछ रहा है तो ये बता रहा है, हरी सिंह. आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. अब उसने अपना नाम बताया हरी सिंह. एक्चुअली में हरी सिंह उसका सही नाम नहीं था और उसका असली नाम हमें पता भी नहीं है, पूरी स्टोरी में उसका असली नाम नहीं आया है. एक्चुअली में उसको आदत थी कि वो हर महीने अपना नाम जो है वो बदल लेता था. नाम बदलने से उसको क्या प्रॉफिट होता था कि उसको उसके जो पुलिस भी नहीं पकड़ पाती थी और पहले जिनके लिए वो काम करता था वो भी नहीं पकड़ सकता था. अब मुझे किसी ने अपना नाम हरी सिंह बताया तो मैं ढूंढूंगी, कंप्लेन लिखाऊंगी हरी सिंह के लिए. उसने तो अपना नाम ही अब चेंज करके रमेश यादव रख दिया, तो अब किसी को कोई उसको पे तो कोई शक भी नहीं कर सकता है. तो वो अपना नाम जो है हर महीने बदलता था पुलिस से और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से बचने के लिए. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड about well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually.
अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के होने के बाद में ऑफकोर्स, क्योंकि अनिल को शायद रेसलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो रेसलिंग का मैच देख रहा था, वो उसे रेसलिंग मैच के बारे में बातें करने लग गया, रेसलर्स के बारे में, किस तरह से वो तेल लगाते हैं, उठाते हैं, पटकते हैं। अब अनिल को रेसलिंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, हरी को सॉरी, वो तो झूठ बोला था कि आई डू रेसल अ बिट, तो इसलिए वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और उसके बाद में जो अनिल है वो चलने लग गया और हरी सिंह ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हेलो अगेन ही सेड। अब वो दोबारा उसको हेलो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? हरी बोल रहा है अनिल। आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, बट आई कांट पे यू। ठीक है, अब जो है हरी सिंह अनिल के पास जाता है और उसको बहुत ही अपीलिंग रहता है ना, ज़बरदस्ती वाले स्माइल देकर उसको बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। और अनिल क्या जवाब देता है? लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता। अनिल उसको ये जवाब जो है वो दे जाता है। I thought that over a minute. Perhaps I had misjudged a man. I asked, "Can you feed me?" अब पहली बार हरी सिंह को लगा मुझसे कोई गलती हो गई है, मैंने एक मैन को मिसजज कर दिया, लेकिन अब यहीं पर बात छोड़ना तो शायद गलत था। और वो बोलता है कि अच्छा पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन क्या तुम मुझे मतलब खिला तो सकते हो ना, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, बदले में तुम मुझे 2 वक्त की रोटी दे देना, खाना दे देना। कैन यू फीड मी? अब अनिल उससे पूछ रहा है कैन यू कुक? अब फिर वो झूठ बोल रहा है कि आई कैन कुक। हरी सिंह दोबारा झूठ बोल रहा है कि मैं कुक कर सकता हूँ। तो अनिल कह रहा है इफ़ यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू। वो कह रहा है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, है ना, तुम खाना बना लेना, तुम भी खा लेना और मैं भी खा लूँगा। He took me to his room over a sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off, but I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. अब वो कह रहा है उसका जो घर था वो एक मिठाई की दुकान के ऊपर कोई कमरा ले रखा होगा और अनिल ने हरी सिंह को कहा कि तुम जो है बाहर बैल्कनी के अंदर सो सकते हो। और हरी सिंह बता रहा है कि उस दिन शाम का जो खाना है वो मैंने बनाया और जो मैंने खाना है वो कैसा बनाया होगा वो इस बात से पता चलता है कि वो सारा खाना अनिल को एक स्ट्रे डॉग को देना पड़ा, एक है ना आवारा कुत्ते को वो खाना देना पड़ा। सोचो वो खाना कैसा बना होगा। लेकिन फिर भी जो अनिल है वो उसको बोल रहा है अच्छा तुम सो जाओ, और हरी सिंह फिर भी उसके पीछे पीछे जो है ज़बरदस्ती स्माइल करता हुआ चले जा रहा है। तो अल्टीमेटली अनिल को भी हंसी आ गई, वो भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सका बार बार उसका जो फ़नी फेस है उसको देखने के बाद में। Later he patted me on my hand and said, "Never mind, he'd teach me how to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and add numbers." I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit what I could achieve. अब मतलब अनिल बहुत अच्छा आदमी था, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। उसने उसको खाना बनाना सिखाया, धीरे धीरे उसको अल्फ़ाबेट्स पढ़ने जोड़ने लिखने सिखाने लगा और बोला कि अब जो है मैं तुम्हें पूरे सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा, ऐड करना भी सिखाऊंगा। और हरी सिंह ये सोचकर बहुत खुश था क्योंकि उसको पता था अगर वो थोड़ा सा पढ़ लिख जाएगा तो फिर तो अभी तो वो छोटी मोटी चोरियाँ करता, फिर तो वो बड़े बड़े स्कैम्स और बड़े बड़े फ्रॉड्स कर सकेगा। तो उसके लिए तो पढ़ना बहुत ज़रूरी था, तो उसको ये एक अचीवमेंट लग रहा था अपनी लाइफ के अंदर। यस, फिर क्या हो रहा है कि इट वॉज़ क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए वर्क करके हरी सिंह को बहुत मज़ा आ रहा था। वो सुबह चाय बनाता था, है ना, और दिन भर उसके जो बाज़ार से सामान लेकर आता था और जब भी बाज़ार जाता तो उसमें वो 1-2 रुपये अपने बचा ही लेता था, 1-2 रुपये बचा देता। और थोड़े बहुत, और अनिल को जहाँ तक उसे लगता था अनिल को पता था कि वो पैसे बचा रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन अनिल ने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया और ना ही कभी हरी को कंप्लेन किया कि तूने पैसे रख लिए, चुरा लिए। इट वॉज़ नॉर्मल। ठीक है, अब अनिल क्या काम करता था? अनिल की कोई ऐसे मंथली फिक्स्ड इनकम नहीं थी। वो क्या करता था, वो कभी किसी फ्रेंड से उधार ले लिया, अगले हफ्ते उसको दे दिया, और वो कभी बस अपने नेक्स्ट चेक उसको कब मिलेगा उसके बारे में कभी कभी वो चिंता करता था। और जैसे ही वो चेक आता था वो सेलिब्रेट करता था। वो क्या करता था, वो मैगजीन्स के लिए कुछ एडिटोरियल्स वगैरह लिखता होगा और उसके लिए बीच बीच में उसको पैसे मिलते थे। लेकिन जब पैसे मिलते थे तब ऐसा नहीं है कि वो बचा ले, वो उनको खर्च कर देता था। उसकी ऐसी ही आदत थी, वो सिंपल लिविंग और अच्छी लिविंग लिखता था। एक दिन शाम को जब वो घर आया तो उसके हाथ में थोड़े नोट थे। किसके हाथ में थे? अनिल के हाथ में नोट थे। ठीक है, उसकी कोई जो बुक है वो बिकी थी एक पब्लिशर को, और हरी सिंह ने क्या नोट किया कि अनिल ने जो पैसे हैं उनको मैट्रेस के नीचे, अपने गद्दे के नीचे रखे हैं। अब अनिल के लिए काम करते हुए हरी को काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 1 महीना हो गया था, और अभी तक इसने सिर्फ शॉपिंग पे जाता था, तब वो 1-2 रुपये अपने रखता था। इतना ही चीटिंग उसने किया था, ज़्यादा चीटिंग करने का उसको मौका नहीं मिला था। ठीक है, अब उसके पास पहली बार अपॉर्चुनिटी थी कुछ करने की।
और अनिल ने क्या कर रखा था, उसको अपने घर का दरवाज़ा भी दे रखा था, वो जब चाहे आ सकता था, वो जब चाहे जा सकता था। वो कह रहा है कि मैंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मैं मिला था जो किसी पे इतना विश्वास कर सकता है, और जब कोई आदमी आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है तो उसको धोखा देना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल। लेकिन साथ ही साथ वो कह रहा है कि मतलब किसी ग्रीडी आदमी को, लालची आदमी को रॉब करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है रॉब करना, है ना। और एक केयरलेस मैन को, जैसे कि हरी है, उसको लगता है कि अनिल को अगर मैं रॉब करके चला जाऊंगा तो ये कभी नोटिस भी नहीं करेगा कि मेरे घर में चोरी हो गई है। तो ऐसे तो फिर चोरी करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा कि हमने तो चोरी करी, सामने वाले को पता ही नहीं चला कि उसके घर में चोरी भी हो गई। तो वो ऐसा नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा हो। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया, मैंने चोरी नहीं करी और मुझे पता है। और मतलब होता है ना, जब हम कोई भी चोर कभी ये नहीं मानेगा कि मैंने चोरी करी है, उसके पास उसके अपने एक एक्सक्यूज़ होते हैं। तो ऐसा ही एक एक्सक्यूज़ हरी सिंह के पास भी था कि अगर मैंने ये पैसे चोरी नहीं करे तो अनिल क्या करेगा, ये तो अपने फ्रेंड्स को उड़ा देगा, पार्टी कर लेगा, वेस्ट कर लेगा पैसे। इससे बेटर है कि मैं इसको चोरी ही कर लेता हूँ। तो वो ही डिसाइडेड कि मैं जो ये पैसे है वो चोरी कर लेता हूँ, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो गया था, उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं था, तो अगर अब वो ज़्यादा हाथ साफ नहीं करेगा अपना तो वो चोरी भी भूल जाएगा। तो इसलिए वो अपना, है ना, अपने प्रोफेशन को थोड़ा शार्पन करने के हिसाब से ही डिसाइडेड टू रॉब अनिल, ठीक है। अनिल वॉज asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlight. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. ठीक है, अनिल एकदम गहरी नींद में सो रहा था और उसके फेस पे जो है चांद की जो रोशनी है वो ऐसे पड़ रही थी। होता है ना, जैसे अपन किसी गॉड को देखते हैं तो एक वो बीम आता है उनके पीछे, वैसा सा वो कुछ लग रहा था। अब अनिल जो हरी सिंह बिस्तरों में उठा और वो सोच रहा है कि अगर मैं अभी चोरी करके भागता हूँ तो मुझे लखनऊ एक्सप्रेस जो 10:30 बजे निकलती है वो मुझे मिल जाएगी, है ना। और वो जब अनिल के पास में पहुंचता है तो वो देखता है अनिल एकदम शांति से सो रहा था, बहुत ही प्यारा उसका फेस लग रहा था, बिना किसी शिकन के, बिना किसी शिकायत के, एकदम पीसफुल नींद। और वो ऑब्ज़र्व करता है कि उसके चेहरे से ज़्यादा निशान हरी सिंह के चेहरे पे थे, है ना, स्कार्स, कभी ऑफकोर्स मार भी पड़ी होगी। और जो बुरा होता है उसका फेस ही अलग होता है ना, उसके फेस पे वो बुराई झलकती है, कहीं ना कहीं लानत दिखती है उसके फेस के ऊपर, ठीक है। अब उसने फटाफट अपना जो हाथ है उस मैट्रेस के अंदर डाला, नोट्स को ढूंढा और वो नोट उसको मिल गए। उसने फटाफट बिना किसी आवाज़ के वो जो नोट है वो निकाले। अनिल अभी भी सो रहा था, वो फटाफट, है ना, घुटनों के बल क्रॉल करके रूम से बाहर आ गया, ठीक है। और अब वो रोड पे था, ऑफकोर्स वही होता है कि जब चोरी करता है तो चाहे उसको किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन गिल्ट हमें अपने अंदर होता है, वो उन रोड्स के साथ जो है भागने लग गया था, ठीक है। फिर वो भागने लग गया, उसके बाद में वो थोड़ी देर आराम से चला और उसने उनको काउंट किया। उसने जब काउंट किया तो वो 600 रुपये थे, ठीक है, 50-50 के नोट थे और 600 रुपये थे। अच्छा, और अभी हमारे सबसे ज़्यादा, है ना, रॉयल तरह से कौन रहता है, जो अरब लोग होते हैं, है ना, उनके पास क्या होता है, तेल के कुएँ होते हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। मतलब ये वो कभी कहीं वो जितना पैसा यूज़ करते हैं, उनकी कोई करोड़ों की चीज़ भी अगर एक बार ख़राब हो जाती है तो उसको वो रिपेयर नहीं कराते, वो उसको फेंक ही देते हैं, वो नहीं ले लेते हैं। मतलब सबसे लेविशली जो है अरब्स रहते हैं। तो वो बोल रहा है कि ये जो 600 रुपये हैं, इनके अंदर मैं एक बहुत बड़े अमीर अरब की तरह एक हफ्ते आराम से रह सकता हूँ, वैसा सपने देख रहा है, ठीक है। वो रेलवे स्टेशन पे पहुँचता है और वो टिकट के लिए नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में आज तक टिकट नहीं खरीदी होती। ऑफकोर्स चोर होता है तो इधर उधर जाके अपना, मतलब जैसे तैसे वो निकल जाता है। उसने आज तक अपनी टिकट नहीं खरीद देते, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए अपनी रीत वो नहीं तोड़ता और आज भी वो टिकट नहीं लेता है और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आके बैठ जाता है। जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो बस चलना स्टार्ट हुई थी, मतलब वो थोड़ा सा लेट हो गया होगा और वो चाहता तो वो बहुत जल्दी से उस ट्रेन को पकड़ लेता है ना। वो ट्रेन जैसे अभी स्टार्ट हुई थी और अभी वो स्पीड लेना उसका बाकी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उसको क्या रुका, कोई ऐसा रीज़न है जो हरी सिंह खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि उसने वो ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी, वो क्यों नहीं उस ट्रेन के अंदर चढ़ा, है ना। और वो स्टेशन पे बैठा रह गया। जो ट्रेन है वो उसकी आंखों के सामने से निकल गई। जब वो ट्रेन चली गई तो उसने देखा कि वो पूरे स्टेशन के ऊपर एकदम अकेला खड़ा था। अब उसको कुछ भी नहीं पता था कि मैं पूरी रात कहाँ गुजारूं। उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि उसको हमेशा लगता था जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा ट्रबल लेके आते हैं, इसलिए वो फ्रेंड्स बनाता नहीं था।
है ना। और वो किसी को घर पे अगर रात को रुके तो उसको ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, या किसी होटल वगैरह के अंदर भी रुकना उसने सही नहीं समझा कि कहीं अगर उसको वो पकड़ा गया तो, इसलिए उसने स्टेशन छोड़ दिया और वो वापस सड़क के ऊपर चलने लग गया बाज़ार के थ्रू। ठीक है, वो कह रहा है उसका ऑफकोर्स वो 15 साल का था, उसका जो थीफ का करियर है वो शॉर्ट था। In my short career of thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. A greedy man showed fear, a rich man showed anger, a poor showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft, he would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. अब वो कह रहा मैंने बहुत चोरियाँ की थी। जो एक लालची आदमी है उसको जब उसकी चोरी हो जाती है तब उसको क्या लगता है, उसको डर लगता है ना, कि मेरा पैसा चला गया। जो अमीर आदमी होता है उसको गुस्सा आता है। जब गरीब आदमी के घर पे चोरी होती है तो वो स्वीकार कर लेता है कि ईश्वर की यही इच्छा थी, मेरे हक वही था। लेकिन वो सोचता है अनिल को जब पता चलेगा उसकी चोरी होगी तो वो क्या करेगा, है ना। उसको वो थोड़ा सा उदास होगा, और वो भी किस लिए उदास होगा, इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, बल्कि इसलिए कि उसका जो विश्वास है वो टूटा है, इसलिए वो थोड़ा सा जो उदास है वो होगा। ठीक है। आई फाउंड आई माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। फिर वो एक खुली जगह पे आ गया और वहाँ पे एक बेंच पड़ा था, उसके ऊपर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी क्योंकि अर्ली नवंबर था। नवंबर जब स्टार्ट होता है तो बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है। और हल्की हल्की जो बारिश है वो होना स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से जो हरी सिंह है वो और भी ज़्यादा डिसकम्फर्टेड फील करने लगा, और थोड़ी देर बाद में जो बारिश है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। ठीक है। उसकी जो शर्ट है, जो पजामा है, वो उसके एकदम चिपक गई थी, है ना, हल्का पानी जब गिर जाता है, और उसको बहुत ठंड लग रही थी। वो वापस बाज़ार की तरफ गया और उसको कोई शेल्टर दिखा, वो वहाँ पर बैठ गया, है ना। क्लॉक टावर, घंटा घर पे शेल्टर्स होता है, वो वहाँ पर बैठ गया। और मिडनाइट मतलब घड़ी ने घंटा बजाया कि जो 12 है वो बज गए। उसने नोट्स की तरफ ध्यान दिया तो वो बारिश की वजह से थोड़े से गीले हो चुके थे, जो नोट्स है वो भीग चुके थे। अनिल की पैसे, ठीक है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar to learn and write whole sentences anymore. अब वो बैठे बैठे सोच रहा है कि क्या पता सुबह मुझे अनिल उठ के 1-2 रुपये दे देता कि तुम सिनेमा देखाओ, है ना। लेकिन अब मैं उसके लिए ना तो खाना बना सकता हूँ और ना ही मैं अब पढ़ना सीख सकता हूँ उसे। मुझे पढ़ना सिखा रहा था, ये कुछ सोचते सोचते, है ना। और वो बोल रहा है ये सब तो मैं भूल ही गया था पैसे चुराने के चक्कर के अंदर, है ना, और अब तो ये सारे पैसे मेरे हैं। फिर उसको अचानक याद आ रहा होल सेंटेंसेस, और वो कह रहा है कि मुझे पता था कि अगर मैं सेंटेंस बनाना, अगर मैं पढ़ना सीख जाता हूँ तो मुझे ये 100 रुपये से तो बहुत ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। ठीक है। वो कह रहा है इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न एंड रीड। अब वो बोल रहा है कि मैं चोरी तो कभी भी कर सकता हूँ और कभी मैं पकड़ा जा सकता हूँ। अगर मुझे बड़ा आदमी सच में बनना है तो मुझे पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा। और ये सोचते सोचते वो वापस अनिल के पास जाता है। बहुत नर्वस होता है। अब है ना, बहुत मतलब चोरी करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को जब आप एक्सेप्ट करते हो तो वो बहुत भारी हो जाता है ना, कि मैंने ये चीज़ चुराई थी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। गलती करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल टास्क होता है हमारे लिए। ऐसा ही हरी सिंह के साथ हो रहा था, उसके लिए हो रहा था। ठीक है। अब उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और वो देख रहा है कि अनिल अभी भी एकदम गहरी नींद में सो रहा था। उसने धीरे से अपना जो हाथ है उन नोट्स के साथ उसके डाला, और उसकी जो अनिल की सांस है वो उसको अपने हाथों पे फील हो रही थी। उसको लगा कि कहीं उसको पता ना चल जाए। और फिर ऑफकोर्स वो पूरी रात उसने पैसे वहाँ रख दिए और आके सो गया। ऑफकोर्स वो पूरी रात इधर उधर घूम रहा था, तो सुबह वो लेट उठा। जब वो उठा तब उसने देखा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी। उसने अपना हाथ इसकी तरफ करा और इसको 50 रुपये, ये तो सोच रहा था 1-2 रुपये देगा, लेकिन अनिल ने इसको 50 रुपये दिए। और उसको बोल रहा है कि, और उसको लगा, हरी सिंह को लगा कि अनिल को सब पता चल गया है। लेकिन अनिल ने उसको क्या कहा कि मुझे कल थोड़े से पैसे मिले थे और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दूंगा, रेगुलरली मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, अब तुम्हें हमेशा सैलरी मिलेगी। मैं उसकी जो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जब उसने नोट लिया था तो उसने देखा कि वो अभी भी थोड़ा गीला था बिकॉज ऑफ द लास्ट नाइट्स रेन। ठीक है। और अब जो अनिल है वो हरी सिंह को कहता है कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज से मैं तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and his smile came by itself without any effort. और वो कह रहा है कि
अनिल को ऑफकोर्स अनिल को कहीं ना कहीं पता चल चुका था, लेकिन ना ही तो उसकी आंखों ने और ना ही उसके होठों ने मुझसे कभी भी शिकायत की कि मैंने उसके यहाँ चोरी की थी। और आज जो मैं उसको देख के हंस रहा था, वो स्माइल मेरे अंदर से आ रही थी, मुझे ज़बरदस्ती हंसने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो खुशी मेरे फेस पे थी वो फ्रॉम माई इनर सोल थी। सो दिस वॉज द चैप्टर 1 ऑफ योर रेजोल्यूशन बुक। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर कि जब कोई विश्वास, हमको दूसरे पे विश्वास करने के लिए सबसे पहले अपना विश्वास मजबूत बनाना पड़ता है ना। इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक ट्रस्ट बट टू बिल्ड ट्रस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वेरी नाइस चैप्टर. I hope all of you understood the chapter. We'll be discussing the question and answers of this chapter in our next class.